भारत माता की जय। व्याकरण में तीसरा खंड शब्द विचार लेक्सिकोग्राफी। इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा: वे स्वतंत्र सार्थक ध्वनियाँ अथवा वर्ण समूह जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। यानी वे स्वतंत्र सार्थक ध्वनि अथवा वर्ण समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण: शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित 5 आधार हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। इस प्रकार से ये शब्द के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हिंदी भाषा के शब्दकोश पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि इसमें अनेक भाषाओं के शब्द जुड़ते हैं। वे संस्कृत के हो सकते हैं या फिर अन्य देशी विदेशी भाषाओं के। इस आधार पर हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। अब हम इन सब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम। तत्सम शब्द में 2 शब्दों का योग है, तत् एवं सम। इस आधार तत् अर्थात वह सम यानी समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जिन शब्दों का संस्कृत के समान ही प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत शब्दों की तरह यथावत प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि, मुनि, कवि, चंद्र, दधि, ओदन, नदी, बालिका, ऋषि। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से वैसे ही जिस प्रकार से संस्कृत में थे वैसे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे तद्भव। तद्भव शब्द भी तत् तथा भव 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है उससे बनने वाला, संस्कृत से बनने, अर्थात उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में उनका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ किया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, घृत को हम घी बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, मृग को मृग या हिरण बोलते हैं। यानी कि तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से
तो उत्पन्न हुए हैं। साथ ही साथ हिंदी में प्रयोग करने पर उसमें कुछ परिवर्तन आ गए हैं। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत संस्कृत का शब्द है, अब उसको हम आम बोलचाल की भाषा में घी बोलते हैं। अग्नि को हम जैसे आग बोलते हैं। इस प्रकार से ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव। अज्ञान का तद्भव होगा अनजान, अग्नि का आग, अंधा का अंधा, अश्रु का आंसू, अस्थि का हड्डी, अक्षी का आँख। इस प्रकार से ये सब आगे दंत, दंत का दांत, दंस का डसना, दस का दस, दधी का दधी या दही, दुग्ध का दूध, दुर्बल का दुबला, दीपक का दिया, द्वि का दो। इस प्रकार से ग्राम का गांव, ग्रह का घर, घट का घड़ा, घोटक का घोड़ा, घृत का घी, चंचू चोंच, ओष्ठ का ओट, इसमें मिटा हुआ है ओट, होठ यानी होठ, कंकण का कंगन, आश्रय का आसरा, आश्चर्य का अचंबा, उज्ज्वल का उजला, पुलुक का उल्लू, ऊष्ट का ऊँट, कुमार का कुवारा, ताम्र का तावा, त्वरित का तुरंत, तीक्ष्ण का तीखा, धूम्र का धुआं, धैर्य का धीरज, नग्न का नंगा, कंजल का काजल, कपाट का किवाड़, कपोत का कबूतर, कर्ण का कान, कर्म का काम, कंटक का कांटा, मुष्टिका का मुष्टि, मौक्तिक का मोती, मृत का मरा, छत्री का खत्री, क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर। इस प्रकार से हमने तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ा। अब इसके जो 5 भेद थे, इसमें देशज ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आधार पर हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं, उनका स्रोत संस्कृत न होकर गांव अथवा जनजातियों की बोली है, देश सज कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, पट्टी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, खिचड़ी, खिड़की, चीनी, थूक आदि। इसके बाद में आता है चौथा विदेशज ऐसे शब्द जो मूल रूप से किसी विदेशी भाषा हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी। कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। अंग्रेजी में अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, टेलीविज़न, टेलीफोन, टिकट, राशन। आगे अरबी में आका, आफत, कत्ल, कागज़, अल्लाह, बेगम, बाजार, फ़कीर, दरोगा, जिला, खुफिया, शादी, तख्त, जहांगीर आदि। पुर्तगाली आलपिन, अलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, पादरी, नीलाम, संतरा, साबुन, बाल्टी, तौलिया। फ्रांसीसी काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन। ऐसे ही जापानी रिक्शा, चीनी चाय, लीची, तूफ़ान, पटाखा, यूनानी टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेंटा आदि। संकर ऐसे शब्द। अब ये 5वां प्रकार है
ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं वर्षगांठ, पूंजीपति, कृषि उद्योग, मांग पत्र, कपड़ा उद्योग। हिंदी अरबी फारसी के किताबघर, घड़ी साज, थानेदार, बैठक। ऐसे ही संस्कृत अंग्रेजी के रेलगाड़ी, योजना, कमीशन, रेडियो तरंग। इस प्रकार से ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द पूर्ण हुए। इसके पांचों प्रकारों को हमने पढ़ लिया है। धन्यवाद।